वेलकम बैक गाइस, आ गए नई वीडियो के साथ। अब इस गेम में हाई किल्स होने वाले हैं विद द मोमेंट, और मोमेंट के बाद आपकी आंखें चकचका सकती है। खैर अब आ गए थे पीक पे। मल्टीडोर पे हमें 2 गन्स मिल जाती हैं, MP40 और साथ में पैराफल। अब पैराफल परमानेंटली कमाल नहीं दिखाने वाला था। खैर हमारा पहला बंदा तुरंत मिलता है। अब यहाँ पे ये एक अकेला बंदा नहीं था, बल्कि इसके बाद इसकी स्क्वाड तो थी एंड अनदर बंदे भी थे। थोड़ी देर वेट करवाने के बाद इनकी स्क्वाड का दूसरा बंदा। अब जिस तरह से ये बंदे आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि 100 साल भी कम पड़ जाएंगे इनके लिए। खैर अब इन्हें जल्दी से फिनिश करना था और पीक की फाइट फिनिश करनी थी, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला था। अब पीछे से कोई आ गया था, लेकिन वो अब अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ पूरी पलटन थी। अब पूरी पलटन से परिचय थोड़ी देर बाद होता है। अब पलटन तो अभी भी पीछे थी, थोड़ी सी पीछे, बट ये बंदा आगे आ गया था। मैं तो खुश था, बट अब मेरे ऊपर होने जा रहा था एक अजीब सा पुश। अब इधर हम इन बंदों को फिनिश कर रहे थे, उधर इनका टीममेट इनको रिवाइव करने पहुंच जाता है। और जैसे ही पोचिनॉक के लिए निकलते हैं, रास्ते में ये लोग रिवाइव होकर वापस आ रहे थे, लेकिन अब इन्हें पता नहीं था कि इनके साथ वापस क्या होने जा रहा है। अब इनको जिस तरीके से मारा गया था, गाना गाने का मन कर रहा था सीरियसली। खैर ये मरा नहीं था। अब हम यहाँ से पोचिनॉक में प्रवेश करें, उससे पहले एक फायर की आवाज आती है। अब वो फायर सामने वाले मल्टीडोर हाउस से आ रही थी। अब जिस तरह पीक की एक अपनी कहानी थी, उसी तरह पोचिनॉक पे भी खुद की एक अपनी कहानी थी। वो आपको आगे देखने को मिलेगा। अब मल्टीडोर में घुसे उससे पहले हमें लेफ्ट में एक और फायर की आवाज आती है। अब उसी बंदे से ये बंदा फाइट करने की ट्राई कर रहा था। अब इधर एक अच्छी खासी लूट चल रही थी, बट इसके पास एक टीममेट था और टीममेट के पास काल भैरव का दिमाग। लड़का रुकता ही नहीं है। अब इनकी बिना ब्रेक की गाड़ी फेल कर दी जाती है। लेकिन अभी उस बंदे का क्या, जिससे ये लोग फाइट करने की ट्राई कर रहे थे। अब वो बंदा आता है अपने टीममेट्स को रिवाइव करने हेतु, और वो भी कहाँ आ सकता था, मल्टीडोर हाउस। अब वो वेंडिंग मशीन के पास आता है और उसके बाद उसकी क्रियाक्रम देख के तुम्हें भी थोड़ी हंसी जरूर आएगी। अब वो बंदा ध्यान पे देखो तो सामने ही है, बट अब इसके पास इतना दम नहीं था कि ये मार सके। क्या गुंडा बनेगा रे तू। अब लग रहा था कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन वेट, अभी भी एक फुट स्टेप आती है, वो भी राइट साइड से, यानी वुडन हाउस से। अब ये लड़के ने फायर तो किया था अगर ध्यान से देखा जाए तो, बट लेट हो चुकी थी। मेरे स्टाइल में इसे ही बोलते हैं लॉबी जाने की जबरदस्ती कोशिश। खैर अब यहाँ से पीक निकल रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ये गया, एक और मिल जाता है।
अब ये एक और कितने और मिलवाने वाला था, ये हमें आगे देखने को मिलता है। अब ये बंदे अलग अलग स्क्वाड के थे और इनकी अपनी टेम्परेरी खुद की आईक्यू थी और इनकी आईक्यू कुछ अलग अलग तरीके से यूज हो रही थी, वो भी हमें आगे देखने को मिलेगा। लेकिन रुको, पहले इस पे फोकस किया जाता है। अब हमारी जल्दबाजी हमें जल्दी से पीक की साइड ले जाना चाहती थी, लेकिन ये क्या, हमें कोई रोकना चाहता था। अब इसने एक अच्छा सा स्नाइपर तो मार दिया था। अब जो भी गन मारी थी बहुत कस के मारी थी। अब ये ससुरी का ये नहीं जानता था कि हमें बहुत जल्दी है, तो हम इसके ऊपर तुरंत रश करते हैं बिना रुके बिना थके। अब वापस शुरू होती है पीक की कहानी। ऊपर जाए उससे पहले बहुत सारी रुकावट आती है और अब ये लड़के कुछ अलग ही चाहते थे। ये चाहते थे कि इनका कच्चा फाड़ दिया जाए, बट अब ये लड़का वॉल के पीछे था और उसके पीछे से एक मॉन्स्टर ट्रक वाला आता है और ये इसको जो बजाता है ना, उसके बाद तो रुकता ही नहीं, बजाता ही रह जाता है। और मैं भी उसे सिर्फ देख सकता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। अभी इस नोबड़े ने अच्छा खासा किल चोरी किया था, लेकिन अब इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। खैर आगे निकलते हैं और सीमेंटेड हाउस पे एक लड़का था और इसके साथ एक छोटी सी तकनीकी खराबी। अब अगर इस तरीके से कोई मरे तो उस पर क्या ही कमेंट किया जाए। खैर अब डबल डोर पे एक कैंपर था, अब उसके साथ उसका पड़ोसी भी था जो मल्टी डोर पे था। अब बारी थी इसके पड़ोसी की। अब वो लड़का भी प्रॉपर कैंपिंग कर रहा था। अब चाहे तो ये कौन सा भी कैंपिंग कर रहे हो, लेकिन इस तरीके से तो कोई कैंपिंग नहीं करता जैसा ये कर रहे थे। ये देखो, ससुरी का पिछवाड़े में पैन बांध के घूम रहा है। खैर अब बचे हुए थे सिर्फ 4 प्लेयर्स। अब ये फाइट पीक से ही स्टार्ट हुई थी, अब पीक पे ही खत्म होने जा रही थी। लेकिन इतना आसान भी कहा था, क्योंकि ये बंदे चाहते ही नहीं थे कि ओमेगा ये गेम जीते। अब अगर लास्ट जोन की फाइट हो तो ये जो धक धक की आवाज आती है ना, ये कान के बाहर निकल रही होती है ना बेटा राउंड बॉस। ससुरी का हमको बीच में काय घसीट रहा है बे, तेरी फट रही है, मुझे क्या बोलना है, एक्सप्लेन कर गेम। हाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइस। अब ये बंदे यहीं पे होते हैं। हाँ यहीं पे है, इसीलिए तो तुम जिंदा खड़े हो। ससुरी का झूठ का है बोलता है बे। अरे तुम तो बहुत जानते हो बेटा। हाँ तो नीचे से आते हैं वो, झूठ मत बोल। ये देख फट गई ना। अब वो तेरी हवा निकाल देंगे। देखो मार दिया ना सबको। ये सब्सक्राइबर पाने का चक्कर बाबू भैया। अब ठीक है, कोई सब्सक्राइब मत करना, इसको मत करना।
खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करना, बट सब्सक्राइब देखो जरूरी है। ये सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, सब्सक्राइब करेगा। नहीं करेगा।